हेलो साथियों, मैं अनुराग आपका अपने परिवार अमित स्टडी 11 में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि साथियों कल हम लोगों ने टाइम एंड वर्क का पार्ट 1 देखा। और साथियों बता दें एक बार जो साथी नए हैं कि एस डी यादव बुक जो आप जानते होंगे मैथ की, एस डी यादव, इस बुक का हम लोग पूरा निचोड़ पूरा सलूशन कर रहे हैं। एक एक क्वेश्चन का हम लोगों ने कार्य और समय से स्टार्ट किया है और कल हम लोगों ने एक पार्ट कर लिया था कार्य और समय का। आज हम लोग पार्ट 2 लेकर आए हैं, तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ और एक एक करके सभी का सलूशन करते हुए चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन साथियों आप लोग देखिए, आज है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। साथियों क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि x अकेला एक कार्य को 12 दिन में, x अकेला एक कार्य को 12 दिन में, y अकेला उसी कार्य को 6 दिन में कर सकता है। 6 दिन में कर सकता है। कह रहा है दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। साथियों बहुत आसान सा सवाल है कि x अकेला 12 दिन में और y अकेला 6 दिन में, और दोनों साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 12। 12 एकम 12, मतलब एक दिन में x काम कर रहा है 1, और 6 दूनी 12, मतलब y एक दिन में काम कर रहा है 2। यानी कि एक दिन में x काम कर रहा है 1 और y काम कर रहा है 2, यानी दोनों मिलकर x प्लस y मिलकर एक दिन में काम कितना कर पा रहे हैं 3, और टोटल काम कितना है 12, और दोनों एक दिन में मिलकर काम कितने कर रहे हैं 3, यानी इस टोटल काम को करने में x और y को कितने दिन लगेंगे। तो साथियों 4 दिन। जिन जिन साथियों का उत्तर 4 दिन आया है वो बिल्कुल सही है। 4 डे विल बी द राइट आंसर। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं साथियों कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है साथियों कि गणेश, राम और सोहन मिलकर किसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। गणेश, राम और सोहन, गणेश प्लस राम प्लस सोहन किसी काम को मिलकर 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। और कह रहा है यदि गणेश और राम मिलकर उसी काम को करें, गणेश प्लस राम मिलकर उसी काम को करें तो उन्हें लगते हैं 24 दिन। तो क्वेश्चन कह रहा है तो सोहन को अकेले उस कार्य को करने में कितने दिन लगेंगे। मतलब सोहन को अकेले उस कार्य को करने में कितने दिन लगेंगे। हम का सबसे पहले क्या करते हैं, दोनों का एलसीएम लेते हैं। तो दोनों का एलसीएम कितना आएगा साथियों, दोनों का एलसीएम आएगा 48। अगर किसी साथी को एलसीएम लेने में दिक्कत है तो आप ऐसे भी एलसीएम निकाल सकते हैं 24 और 16 का। हम इसे 2 से काटेंगे 12 और इसे 8, 2 से एक बार फिर 6 और 4, एक बार फिर से 2 से काटेंगे 3 और 2, एक बार फिर से 2 और एक बार 3, तो 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24 दूना 48। किसी साथी को कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। यहां तक किसी साथी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। साथियों गणेश, राम और सोहन 16 दिन में अगर किसी काम को कर सकते हैं, 16 तिया 48, मतलब गणेश, राम और सोहन एक दिन में काम कर रहे हैं 3, जबकि गणेश और राम एक दिन में काम कर रहे हैं 2, 24 दूना 48। इसका मतलब क्या है साथियों, गणेश और राम एक दिन में काम कर रहे हैं 2, और दोनों मिलकर, तीनों मिलकर, गणेश, राम और सोहन तीनों मिलकर काम कर रहे हैं 3। इसका मतलब क्या है, सोहन काम कर रहा होगा 1। यहां तक किसी साथी को कोई दिक्कत नहीं। यानी कि सोहन एक दिन में काम कर रहा है 1 और टोटल काम है 48। 48 काम करने में उसे कितने दिन लगेंगे, 1 की दर से 48 दिन।
यहां तक किसी साथी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है, एक पिता उतनी जल्दी किसी काम को कर सकता है जितना जल्दी उसके दो बेटे मिलकर किसी काम को कर सकते हैं। जैसे हम पिता को मान लेते हैं P है, उसके दो बेटे हैं x प्लस वाई। तो x प्लस वाई, पिता उतनी जल्दी किसी काम को कर सकता है जितना जल्दी उसके दोनों बेटे मिलकर काम को कर सकते हैं। मतलब अगर x प्लस वाई मिलकर किसी काम को करें और P अकेले उस काम को करे, तब वह समय क्या होगा, बराबर होगा। यदि एक बेटा 3 घंटे में काम कर सकता है और दूसरा बेटा 6 घंटे में काम कर सकता है, तो उस काम को करने में पिता को कितना समय लगेगा। कह रहा है यदि एक बेटा मतलब x, दूसरा बेटा y, x 3 घंटे में और y 6 घंटे में किसी काम को कर सकते हैं। समझिए इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, 6, 3 दूना 6 और 6 एक कम 6। समझ लीजिए साथी, दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 2 एक 3, और यही 3 किसके बराबर है, पिता के बराबर। क्योंकि देखिए साथियों, x की जगह 2 और y की जगह रखोगे 1, टोटल निकल के आएगा 3। मतलब जो पिता है वह दोनों बेटों के बराबर काम करता है। यही तो हमसे कह रहा था साथियों। और देखिए टोटल काम है 6, अगर 6 काम को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो कितने दिन लगेंगे साथियों, 2 दिन लगेंगे। यहाँ तक किसी साथी को कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों अगला क्वेश्चन, x तथा y दोनों मिलकर एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। x प्लस y मिलकर किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। y अकेला उसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है। y अकेला 30 दिन में पूरा कर सकता है। x अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। x अकेला, हमसे x अकेला पूछा गया है। सबसे पहले जो काम करते हैं वही करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे, 12 पंजे 60 और 30 दूना 60। समझिए साथियों, x प्लस वाई मिल के काम को कर रहे हैं एक दिन में 5 और y अकेला एक दिन में काम कर रहा है 2। मतलब x एक दिन में कितना काम कर रहा है साथियों, 3। 5 से 2 घटा देंगे तो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी, जो कि क्या हो जाएगी, 3। और साथियों टोटल काम है 60, 60/3 अर्थात उत्तर आ जाएगा 20 दिन। x उस काम को अकेले 20 दिन में कर सकता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है साथियों कि A और B मिलकर एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। A अकेला उसे 9 दिन में, B अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। ये साथी सेम पैटर्न पर वही क्वेश्चन है, चलिए करवा देते हैं। A और B मिलकर, A प्लस B मिलकर किसी काम को 6 दिन में करते हैं। A अकेला 9 दिन में कर सकता है। सेम उसी पैटर्न पर साथियों क्वेश्चन है, तो B अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। जिसकी वैल्यू पूछी जाए उसे हम यहाँ लिख लेंगे। टोटल काम कितना होगा साथियों, 18। दोनों का एलसीएम 18, 6 तिहाई 18, 9 दूनी 18। समझिए साथियों, A प्लस बी मिलकर किसी काम को, A प्लस बी मिलकर एक दिन में काम कर रहे हैं 3 और अकेला A एक दिन में काम कर रहा है 2। इसका मतलब है कि B एक दिन में काम कर रहा होगा 1। 3 से 2 घटाएंगे निकल के आएगा 1, यानी कि B एक दिन में काम कर रहा है 1। तो 18 काम को करने में उसे कितने दिन लगेंगे,
18 दिन। सभी साथियों का उत्तर आ चुका होगा 18 दिन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न काफी शानदार प्रश्न है और प्रश्न कह रहा है कि ए किसी काम को 18 दिन में कर सकता है। उसने 12 दिन काम किया और शेष काम बी ने 8 दिन में पूरा किया। बी अकेले पूरे काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है? प्रश्न नंबर 10 है साथियों, डबल स्टार लगा लीजिए। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है साथियों। प्रश्न कह रहा है ए किसी काम को 18 दिन में कर सकता है। उसने 12 दिन काम किया। उसने अगर 12 दिन काम किया होगा तो अब कह रहा है शेष काम बी ने 8 दिन में पूरा किया। साथियों समझिए, अब ए का काम कितने दिन का बचा था? 6 दिन का, क्योंकि उसने 12 दिन काम कर लिया तो अब उसका कितने दिन का काम बचा था? 6 दिन का। और कह रहा बी ने 8 दिन में पूरा किया। साथ ही ए का 6 दिन का काम बी ने 8 दिन में पूरा किया। मतलब साथियों इनकी इफिशियंसी हम यहां से निकाल लेंगे कि इनकी कार्य क्षमता का अनुपात क्या है। यहां से काटेंगे 3 और यहां से आएगा 4। ए के 6 दिन का काम बी ने 8 दिन में किया, मतलब ए की इफिशियंसी 4 है तो बी की इफिशियंसी निकल के आ गई 3। साथियों दिन की उल्टा उनकी कार्य क्षमता का अनुपात होता है। चलते हैं आगे देखते हैं। अब कह रहा है तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा? ए 18 दिन में अगर किसी को कार्य को करता है, ए की इफिशियंसी है 4, तो 18 चौके 72, यहां से अब इसे हटा देते हैं। टोटल काम हो गया 18 चौके 72 और हम डिवाइड कर देंगे बी से, क्योंकि हमें पूछा गया है बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। 3 से काटेंगे 6 और 6 चौके 24 दिन इसका बिल्कुल सही उत्तर आएगा। 24 दिन इसका बिल्कुल सही उत्तर आएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है? कह रहा है कि 20 महिलाएं किसी काम को 16 दिन में कर सकती हैं। महिलाओं को हम लोग क्या लिखेंगे? फीमेल। किसी काम को 16 दिन में कर सकती हैं और कह रहा है 16 पुरुष उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। 16 पुरुष, इन्हें हम मेल लिख लेंगे, उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। ये दोनों काम क्या हैं? बराबर हैं साथियों। तो समझिए, और हमसे पूछ क्या रहा है देख लेते हैं। एक पुरुष और एक महिला का अनुपात, मतलब मेल से फीमेल का रेशियो पूछा गया है। देखिए साथियों 16 से 16 काट देंगे, 5 से काटेंगे 5 चौके 20 और 5 तियाई 15, तो फीमेल अपान मेल इक्वल्स टू हो जाएगा 3:4 या 3/4। तो मेल हो जाएगा 4 और फीमेल हो जाएगा 3, मतलब 4:3 इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। यहाँ तक किसी साथी को कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलते हैं आगे की तरफ, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12, प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कि ए और बी किसी काम को मिलकर 12 दिन में कर सकते हैं, जबकि ए अकेला 30 दिन में कर सकता है। बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा?
ए प्लस बी मिलकर 12 दिन में, कह रहा है 12 दिन, ए अकेले उसी काम को 30 दिन में, ए अकेला उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा? बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? सबसे पहले तो हम एलसीएम लेंगे जो कि आएगा 60, 12 से काटेंगे 5 पर और 30 से काटेंगे 2 पर। समझिए, ए प्लस बी एक दिन में काम कर रहे हैं 5 और ए अकेला एक दिन में काम कर रहा है 2, यानी कि बी की जो वैल्यू यहां से निकल के आई है वो है 3। 5 से 2 घटाएंगे, बी की वैल्यू निकल के आएगी जो कि होगी 3। और हमसे पूछा गया है कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? बी एक दिन में काम कर रहा है 3, टोटल काम है 60, 60 बटा 3 यानी कि 20 दिन में उस काम को बी अकेले कर देगा। यहां तक किसी साथी को कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप हम लोग चल रहे हैं, एक तरीके के कई प्रश्न कराने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके चीजें। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है साथियों 13 नंबर प्रश्न है अगला। 13 नंबर प्रश्न कह रहा है प्रफुल्ल ने 30 दिन में एक काम का आधा भाग पूरा किया। प्रफुल्ल को हम पी से डिनोट कर लेते हैं। एक काम का आधा भाग, एक काम का आधा भाग 30 दिन में पूरा किया। समझिए, 1/2 काम 30 दिन में पूरा किया गया उसके द्वारा। 30 दिन में 1/2 काम, मतलब अगर कोई व्यक्ति आधा काम 30 दिन में कर पा रहा है तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? तो पूरा काम करेगा साथियों 60 दिन में। अगर आप आधे काम को 30 दिन में कर पा रहे हैं तो पूरे काम को कितने दिन में करेंगे? 60 दिन में। तो हम यहां से अब इसे हटा देंगे, डायरेक्ट लिखेंगे कि प्रफुल्ल किसी काम को 60 दिन में कर सकता है। इस बार हमें थोड़ा सा बहकाने की कोशिश की गई थी और हम लोग बहके नहीं, क्योंकि हम लोगों को पता है कि अगर आधा काम 30 दिन में हो रहा है तो पूरा काम 60 दिन में होगा। आगे कह रहा है कि सरबजीत बचा हुआ काम 10 दिन में पूरा करता है। मतलब आधा काम इसके द्वारा 30 दिन में किया गया और आधा काम जो बचा वो सरबजीत के द्वारा 10 दिन में पूरा किया गया। मतलब अगर सरबजीत आधा काम 10 दिन में करता है तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? तो सरबजीत पूरा काम 20 दिन में करेगा। अब यहां से हम इसे हटा देते हैं। बस यहीं तक समझना था साथियों। अब प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है कि दोनों मिलकर यह काम कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? एलसीएम इनका आएगा 60, 60 से 60 एकम 60, 20 तिहाई 60। मतलब समझिए, प्रफुल्ल एक दिन में काम कर रहा है 1, सरबजीत एक दिन में काम कर रहा है 3 और दोनों मिलकर एक दिन में काम कर रहे हैं 3 + 1 4 और टोटल काम है 60। एक दिन में दोनों मिलकर कर रहे हैं 4, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर देंगे? 15 दिन में साथियों। उस काम को दोनों मिलकर 15 दिन में कर देंगे। 15 डे विल बी द राइट आंसर। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। चौदह नंबर प्रश्न है, देखते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है छुटकी 15 घंटे में 30 केक बना सकती है। छुटकी 15 घंटे में 30 केक बना सकती है। 30 केक बनाने में समय ले रही है 15 घंटे। मतलब 1 घंटे में साथी वह 2 केक बना रही है।
इसके बाद कहा जा रहा है कि छुटकी और बड़की साथ मिलकर, साथी छुटकी प्लस बड़की, हम इसको इंग्लिश में इस तरीके से भी लिख सकते थे, छुटकी और बड़की। समझिए, छुटकी और प्लस बड़की दोनों साथ मिलकर मिलकर 30 घंटे में 90 केक बना रहे हैं। मतलब 90 केक बनाने में समय ले रहे हैं 30 घंटे। तो 1 घंटे में केक कितने बन रहे हैं? 3। यहाँ से हमें एक चीज समझ में आनी चाहिए दोस्तों, वो क्या है कि छुटकी अकेले 1 घंटे में केक बना रही है 2, छुटकी जब बड़की के साथ मिलकर केक बना रही है 1 घंटे में, तब केक बन पा रहे हैं 3। यानी इसका मतलब है कि बड़की जो है, छुटकी 1 घंटे में केक बना रही है 2, तो बड़की 1 घंटे में केक बना रही होगी 1, 2, 1, 3, जो इसके बराबर है। आप देख सकते हैं साथियों। तो हमसे कहा गया है, प्रश्न में हमसे कहा गया है कि बड़की 10 घंटे में कितने केक बनाती होगी। बड़की 10 घंटे में कितने केक, बड़की 1 घंटे में केक बनाती है 1, तो 10 घंटे में केक बनाएगी 10। यहां तक किसी साथियों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल 10 इसका सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं कि क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 15। अगला प्रश्न कह रहा है कि राहुल एक कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है। राहुल किसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है। सोनू उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। 15 दिन में पूरा कर सकता है। यदि दोनों मिलकर 5 दिन कार्य करें तो कुल कार्य का कितना गुना बचा हुआ है। समझिए साथियों, यहाँ एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 90, 18 पंचे 90, 15 छक्का 90। समझिए 6, 5 दोनों ने एक साथ काम किया, एक दिन में 11 और 5 दिन में काम कितना हो गया 55। उन्होंने 5 दिन तक साथ काम किया तो काम हो गया 55। अगर 90 से हम 55 घटा लें तो हमें पता चल जाएगा कि काम बचा हुआ कितना है। तो 35 बचा हुआ काम 35, टोटल काम है 90। तो अब काम का कितना भाग बचा हुआ है, 5 से काटेंगे, 5 सते 35, 5 18 90, यानी कि 7/18 भाग बचा हुआ है। यहाँ तक किसी साथी को कोई समस्या, कोई दिक्कत? 7/18 इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। साथियों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल कंटिन्यू करेंगे। और दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, उन लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करिए जो यूपीपी, एसएससी जीडी, रेलवे और वनडे एग्ज़ाम में जैसे कई एग्ज़ामों की तैयारी कर रहे हैं जिनमें मैथ पूछा जा रहा है। तो सभी साथी एक बार सेशन को शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे और अमित स्टडी 11 के साथ जुड़ने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल सुबह 9 बजे।